हर उस बेकार आदमी से मिलाने के लिए तैयार है जिसमें से बदबू आ रही है और बच्चा भाग रहा है, लेकिन हम घुसेड़ रहे हैं ये तुम्हारा मामा है, पप्पा है, चाचा है, कि बच्चे के ऊपर इतना बोझ डाला जाए, इतना बोझ डाला जाए, होमवर्क, असाइनमेंट, ग्रेड की दौड़। अस्सलाम वालेकुम। आज डॉक्टर इमरान में डॉक्टर इमरान से सवाल है कि सर, क्या बच्चे की जिस्मानी सेहत ही इम्पॉर्टेंट है और अहमियत देती है? ये भी एक बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं पेरेंटिंग के एक एक्सट्रीम ये है कि हम बच्चे को सिर्फ फूड या सप्लीमेंट, और मैंने तो सुना है कि यहाँ भूख का शरबत भी मिलता है जिसको पिला के जो है वो भूख बढ़ाई जा सकती है। दुनिया में ऐसा कोई शरबत नहीं होता, उसका फॉर श्योर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट होगा जिसकी वजह से ये हो रहा होगा, बट इट इज़ स्टिल नॉट हेल्दी। वो क्या करते हैं कि वो उनका ख्याल ये है कि हम बच्चे को ये सारी चीज़ें देंगे तो बच्चा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मेरा आपसे बड़ा सिंपल सवाल है, क्या आप सिर्फ अपना जिस्म ही रखते हैं, या आप अपना कोई जहन भी रखते हैं, या आप अपना दिमाग भी रखते हैं? क्या आप अपने कोई जहनी जज्बाती सेहत का कुछ इंतज़ाम करते हैं? क्या आप कोई समाजी सेहत का इंतज़ाम करते हैं? आपका बच्चा एक मुकम्मल शख्सियत लेके पैदा हुआ है, आपके बच्चे की भी अपनी एक शख्सियत है, उसकी भी एक ज़रूरियात हैं। जिस तरह आप इस फूड के ऊपर उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, इसकी दूसरी एक्सट्रीम भी मैं देखता हूँ, अल्लाह ताला हिदायत दे उन माओं को जो 2-2.5 साल के बच्चों को स्कूल भेजती हैं। तो कुछ जो है वो ऐसे भी हैं जिनका काम ये है कि नहीं जी, बच्चे को हम अभी से दाखिल कर दें, बच्चे को जिस वक्त ममता की ज़रूरत है उस वक्त उसको चीज़ें पढ़ाएं, चाहे वो स्टोरी के नाम पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आप रंग बिरंगे तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जुल्म है ये। यानी अब आप उसके ऊपर ये चाहते हैं कि इतना ज़हीन हो जाए, ये इतना स्मार्ट हो जाए, ये इतना इंटेलिजेंट हो जाए, ये इतना सुपरसीड कर जाए सबको। उम्र कितनी है? 2 साल। उम्र कितनी है? 2.5 साल। तो अब एक वो दूसरी एक्सट्रीम है कि अब उसकी वो सारी एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और आप क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ाने के चक्कर में लगे हुए। मैंने तो एक प्रोग्राम के अंदर ये भी किया था कि एक स्कूल के बच्चे को एक तराजू में रख के उसका बस्ता रखा था और बस्ता उसके वज़न से भारी था। यानी ये भी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा बोझ भी हमने इस तरह भी लादा है कि बच्चों के ऊपर इतना बोझ डाला जाए, होमवर्क, असाइनमेंट, ग्रेड की दौड़। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, हम अब सिर्फ उसको जहनी तौर के ऊपर इंटेलेक्चुअली हाई बनाना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग हिज फिज़िकल हेल्थ। दूसरी तरफ ये है कि हम एक फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर इतनी कोशिश कर रहे हैं और हम उसके इस जो इमोशनल पार्ट है उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहे कि इसके जज्बात हैं, ये अपने जज्बात का इज़हार कैसे करता है। इसको ये कोपिंग मैकेनिज़्म सिखाना चाहिए कि बेटा आपको अपने जज्बात का इज़हार भी करना है और दूसरे बच्चों के जज्बात का आपको इदराक भी करना है, तब आप इसको सर्वाइव कर सकेंगे। एक और चीज़ जो है वो हम अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, दैट इज़ सोशल इंटेलिजेंस। बच्चे अपने अपने कमरों में बैठे होते हैं, आते ही नहीं हैं, मिलाते ही नहीं हैं, मिलते ही नहीं हैं। उसमें भी एक हमारे पास अफरात और तफरीत है, 2 एक्सट्रीम है। हर उस बेकार आदमी से मिलाने के लिए तैयार है जिसमें से बदबू आ रही है और बच्चा भाग रहा है, लेकिन हम घुसेड़ रहे हैं ये तुम्हारा मामा है, पप्पा है, चाचा है। भाई अगर मामा, पप्पा, चाचा सिगरेट पी के बैठा है तो बच्चा दूर ही भागेगा ना उससे। आप क्यों उसको ज़बरदस्ती उसकी गोद के अंदर जो है वो दे रहे हैं और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? अच्छा सर, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि बच्चे का साइज़ और वज़न देख के हम ये मतलब कहते हैं कि ये दुबला है, लेकिन अगर वो इफ़ द चाइल्ड इज़ एक्टिव तो हम उसकी वेट पे हमें जाना चाहिए या उसकी एक्टिवनेस पे जाना चाहिए? फॉर श्योर हमें एक्टिव पे जाना चाहिए। एक्टिव, अगर वो बच्चा हेल्दी है और उसकी सारी मोटर फंक्शनिंग प्रॉपर है और वो अपने एज के हिसाब से मूव करता है तो हमें उसकी उस हेल्थ के ऊपर जाना चाहिए। वज़न मैटर नहीं करता। और ये भी एक बहुत अजीब व गरीब कहानी है हमारी कि जब हम बच्चे को कह रहे हैं कि ये जो है वो अपने वज़न से ज़्यादा है, क्या हमें पता है कि ये मसल्स हैं या फैट्स हैं? अगर ये मसल्स है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर एक बच्चा इतना एक्टिव है जो कि अपने मसल्स को बिल्ड करता है और अगर वो हैवी है तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मेरा ऐसा जिस्म जिसके अंदर मेरे मसल्स ज़्यादा हैं और अगर मैं BMI के हिसाब से थोड़ा सा वज़न ज़्यादा भी आ रहा है तो भी उससे क्या फ़र्क पड़ा। और एक और भी बड़ा इशू है, एक तो जब से ये गूगल अंकल आए ना, हम सब डॉक्टर हो गए हैं और सब फ़िलासफ़र हो गए हैं, सबको मशवरा देना और मशवरा जो है वो लेना आ गया है। भाई BMI आपको बनाया पूरी दुनिया के हिसाब से, राइट? आप उस पूरी दुनिया के हिसाब से तो नहीं चल सकते ना। उनकी दुनिया की फूड क्या है, दुनिया की इन्वायरमेंट क्या है, आबो हवा क्या है, वो तो आपकी नहीं है। तो आप अच्छा, फिर आपको जीन्स अपने नहीं पता, आपको अपने फैमिली और स्ट्रक्चर नहीं पता। अगर आपकी फैमिली में सब जो है वो टॉल हैं, शॉर्ट हैं, थोड़े से बल्की हैं, तो उसके हिसाब से वो हेल्थी है, वो सही है। सवाल आपका बेटा बिल्कुल जो है वो सही था कि अगर वो एक्टिव है तो हमें इस फिक्र के अंदर नहीं होना चाहिए कि ये मोटा है या पतला है।
और ये पतला नज़र आ रहा है तो मुझे इसका वज़न बढ़ाना चाहिए। क्या करने के लिए वज़न बढ़ाना चाहिए भाई? आपने को पहलवान बनाना है उसने, या अगर वो अच्छा वाला एक्टिव है तो आपने क्या उसको कोई मॉडल बनाना है? इस चक्कर से हमें जो है वो निकल, या तो मुझे समझ नहीं आता माओ के पास बहुत ही फजूल टाइम है या बिल्कुल भी टाइम नहीं है। हर चीज़ में हम जो है वो दो एक्सट्रीम के ऊपर, और मैं सिर्फ माओ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे वालिदैन जो वालिद साहब हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि बस उन्होंने जब ये पैदा कर दिया बस उनका काम ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है भाई, आपको जवाब उसकी तरबियत का जवाब यहाँ पे और आखिरत में दोनों जगह आपको भी देना है। एंड आई थिंक सर हमारी सोसाइटी बच्चों को कंपेयर भी बहुत करती है, उसका बच्चा मोटा, उसका बच्चा पतला, यू नो, आई थिंक दिस शुड नॉट हैपन। हाँ पहले, लेकिन ये हाँ वो आ जाता है नहीं, तो पहले ये काम तो बेटा शुरू कहाँ से हुआ? अपने से ना। आप खुद अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं ना, मोटा पतला, काला गोरा, लंबा छोटा, राइट? ये है ना उसके ऊपर। अल्लाह ने इतना खूबसूरत हुस्न दिया है इस खत्ते के अंदर, और सबको गोरा होने का शौक़ है यार, इतने आप अच्छी भली लग रहे हो, ज़रूर आपको अपने मुंह पर डिटर्जेंट और ब्लीच लगा के अपने स्किन का बेड़ा गर्क करने के लिए। तो यही है कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो वो बच्चे तो हमें से कॉपी कर रहे हैं। उसके पास ये वाला फ़ोन है, मैं ये वाला फ़ोन होना चाहिए, उसके पास ये वाली गाड़ी है, मैं ये वाली गाड़ी होनी चाहिए, उसके घर में ये वाला सोफ़ा सेट था, मैं ये वाला बनाऊँगा या बनाऊँगी। तो भाई अंडरस्टूड है, जो आप कर रहे हैं वही बच्चे कॉपी कर रहे हैं।